Hello everyone, my name is Ketan Saravge and I welcome you all over the online platform of Civil Panda. Friends, हमारी इस 9th यूनिट की सीरीज के तहत आज जो हम टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं दैट इज साइबर क्राइम. फ्रेंड्स, जब मैं आपसे इस टर्म की बात करता हूं, इस शब्द की बात करता हूं दैट इज साइबर क्राइम, तो वो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है ना. क्या क्या? पहला हो गया साइबर और दूसरा हो गया क्राइम. यदि मैं आपसे साइबर शब्द की उत्पत्ति की बात करूं या साइबर शब्द की बात करूं तो ये दो चीजों से मिलकर के बनता है. फर्स्ट थिंग इज कंप्यूटर एंड सेकेंड थिंग इज नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क. जब भी मैं आपसे कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की बात करता हूं तो ऐसे समय पर ये क्या कहलाता है, ये हम एक कंबाइंड टर्म यूज करते हैं दैट इज साइबर. और यदि क्राइम की बात करूं तो क्राइम क्या है? इट इज एनी अनलॉफुल एक्ट. कोई भी अनाधिकृत कृत्य, अनलॉफुल एक्ट, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइम के नाम से जानते हैं. ठीक, तो अब इन दोनों ही टर्म्स से मिलकर के ही डेफिनेशन बनती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम. क्या है डेफिनेशन? ध्यान से समझेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसमें कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे. एनी अनलॉफुल एक्ट इन विच कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज इन्वॉल्व्ड either as a victim or used as a tool for the commission of such act is termed as cyber crime. कोई भी ऐसा अनाधिकृत कृत्य जिसमें कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हो पीड़ित के तौर पर अथवा उसका उपयोग किया गया हो उस कृत्य को संपन्न करने में, तो उसको ये अपन क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं. ठीक, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है साइबर क्राइम की. एनी अनलॉफुल एक्ट इन विच कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज इन्वॉल्व्ड either as a victim, victim मतलब पीड़ित जिस पर अपराध घटित हुआ है, and used as a tool for the commission of such act is termed as cyber crime. उसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं. जब मैं आपसे साइबर क्राइम की बात करता हूं तो उसके यदि मैं टाइप्स की बात करूं तो ये मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत होते हैं, दो बेसिस पर ये क्लासिफाई किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द क्राइम, और यू कैन से टारगेट, राइट, on the basis of the target और on the basis of mode of operation. इस mode of operation को हम modus operandi के नाम से भी जानते हैं. modus operandi ये एक टेक्निकल टर्म है जो कई बार पूछा जा सकता है. modus operandi, on the basis of modus operandi साइबर क्राइम किस तरीके से डिवाइड होता है, किस तरीके से क्लासिफाई होता है. तो चलिए हम एक एक करके इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी ऑफेंडर ने उस साइबर क्राइम को कमिट किया है, यही हम बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन. इसको ही हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ ऑपरेशन, और यू कैन से मोडस ऑपरेंड. तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन की. सबसे पहले यदि मैं आपको साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी, तो ये दो हिस्सों में क्लासिफाई होता है. पहला कहलाता है स्टैंड एलोन साइबर क्राइम, स्टैंड एलोन साइबर क्राइम, और दूसरे होते हैं नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम. ठीक है, पहला ही हो गया नेट स्टैंडअलोन, जिसमें कंप्यूटर जो भी आइदर विक्टिम के तौर पर इन्वॉल्व है या फिर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो वो स्टैंड अलोन है, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है. वो किसी तरह से किसी अन्य कंप्यूटर या डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, संपर्क स्थापित नहीं किए हुए है, या इंफॉर्मेशन और डेटा की शेयरिंग नहीं कर रहा है. स्टैंड अलोन है, अकेला है. इसका मतलब उससे कोई चीज बातचीत नहीं हो रही, कोई डेटा शेयरिंग, कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही. यदि ऐसे किसी कंप्यूटर द्वारा या कंप्यूटर पर ऐसा कोई अपराध घटित किया जाए तो ऐसे समय पर वो कहलाता है स्टैंड अलोन साइबर क्राइम. अब यदि मैं आपसे नेटवर्क बेस्ड की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है ऐसे अपराध, ऐसे साइबर अपराध, ऐसे साइबर क्राइम्स जिनको करने के लिए फॉर द कमीशन ऑफ सच एक्ट नेटवर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब कम्युनिकेशन कंपलसरी है, नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कहलाते हैं नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम. उनको हम बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम. अब जब मैं आपसे फर्दर डिवीजन की बात करता हूं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. इट गेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. जब मैं आपसे स्टैंडअलोन कम्युनिकेशन या इस स्टैंडअलोन साइबर क्राइम की बात करूं तो ऐसे समय पर पहला कहलाता है टेक्निकल स्टैंडअलोन साइबर क्राइम, और दूसरा हिस्सा होता है नॉन टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम. एज इट इज ये नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम भी दो हिस्सों में विभक्त होते हैं. कौन कौन से? पहला कहलाता है टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम, और दूसरा हो जाता है नॉन टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम. जब मैं आपसे टेक्निकल की बात करता हूं तो बिल्कुल सिंपल है. जब भी किसी ऑफेंडर को
ये पर्टिकुलर तरह का क्राइम कमिट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता हो, आइदर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो वो कहलाएगा टेक्निकल स्टैंडअलोन साइबर क्राइम। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। जब मैं आपसे बात करता हूं नॉन टेक्निकल साइबर क्राइम्स और दो साइबर क्राइम्स इन विच ऑफेंडर डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ टेक्निकल नॉलेज आइदर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर के ऐसे नॉन टेक्निकल अटैक्स होते हैं जिनमें ऑफेंडर को, जो भी कमिट कर रहा है, जो अपराधी है, उसको अपराध को अपघटित करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की, किसी भी तरह के तकनीक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ना तो सॉफ्टवेयर से संबंधित और ना ही हार्डवेयर से संबंधित। सेम एज इट इज यहां पर भी होगा, नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। हम इसको बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते, एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मैं स्टैंड अलोन टेक्निकल साइबर क्राइम की बात करूं तो ये इसका एग्जाम्पल होता है मालवेयर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट। अब एक व्यक्ति है जो कार में चला जा रहा है और वो अपने लैपटॉप पर बैठे हुए काम कर रहा है। उस लैपटॉप के जरिए वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग कर रहा है, मालवेयर्स को बना रहा है, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, इस तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो माल फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहा है, उनकी डिजाइनिंग कर रहा है। क्या उसको किसी तरह से नेटवर्क की आवश्यकता है? क्या उसको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है? नहीं, उसको तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चाहिए और उसका कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर वो काम कर रहा है, जिस पर वो कोडिंग डिकोडिंग कर रहा है, और इसके जरिए वो एक मालवेयर बना करके तैयार कर लेगा, जो मैलिशियस ऑफेंडिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बना करके रेडी कर रहा है। कहीं ना कहीं है तो साइबर क्राइम, परंतु टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है ऑफेंडर को, इसलिए वो किस श्रेणी में आएगा? टेक्निकल स्टैंडअलोन साइबर क्राइम की श्रेणी में कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूं मैं नॉन टेक्निकल साइबर क्राइम, आप ध्यान से समझें। यदि मान के चले कोई एक व्यक्ति है ए, उसने बी से डिमांड करी कि भाई आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके मोबाइल फोन में रखी हुई जो वीडियो, जो फोटोज हैं, वो मुझे चाहिए हैं। बी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता। ऐसे समय पर ए ने या तो उस मोबाइल, उस डिवाइस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, आग लगा दी, पानी डाल दिया, या फिर उसको ही चुरा लिया। तो ऐसे समय पर बी का डेटा लॉस तो हो रहा ना, अल्टीमेटली जो उसके पास प्रॉपर्टी थी, भले डिजिटल फॉर्मेट में थी, वो लॉस हो रही है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? साइबर क्राइम। तो क्या इस तरह के क्राइम के लिए ए को किसी तरह के टेक्निकल नॉलेज की जरूरत थी? नहीं। मतलब डिवाइस डैमेज जो है वो नॉन टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्ट होने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। ऐसा थोड़ी था कि नेटवर्क के माध्यम से पानी डाल दिया। बात समझ में आ रही है? पानी तो यूं ही डाला जाएगा फिजिकल। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया? इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम। तो चलिए आगे बात करते हैं, नेटवर्क बेस्ड टेक्निकल साइबर क्राइम क्या होगा। जैसे नेटवर्क बेस्ड साइबर टेक्निकल साइबर क्राइम का बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है फिशिंग, राइट। यदि मैं आपसे बात करता हूं फिशिंग अटैक्स, तो ये अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जिनमें फेक पेजेस बनाए जाते हैं, फेक पोस्ट जनरेट की जाती हैं। तो फेक पेज, फेक पोस्ट बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, या फेक वेब पेजेस बनाने के लिए PHP, .NET, जावा, PHP, ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। तो ऐसे समय पर इसका मतलब यह है कि टेक्निकल नॉलेज की जरूरत थी ऑफेंडर को। तो यदि ऑफेंडर को उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, तो ऐसे समय पर वो टेक्निकल है। परंतु वो अटैक नेटवर्क पर आधारित है, बगैर नेटवर्क के वो अटैक परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। भाई स्पैम मेल्स भेजे ही नहीं जा सकते, आपके जो फेक वेबसाइट्स हैं वो वेब पेज आपको भेजे ही नहीं जा सकते एज अ पोस्ट। तो ऐसे समय पर नेटवर्क बेस्ड तो है, मतलब नेटवर्क आधारित है, नेटवर्क की आवश्यकता है, और वो यदि टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता हो उस ऑफेंडर को, तो ऐसे समय पर वो टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम कहलाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फिशिंग, हैकिंग, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम। अगली बात करते हैं नॉन टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम क्या होते हैं। जैसे कि एनोनिमस कॉल्स। कई बार आप लोगों ने आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को यह बात करते हुए सुना होगा कि मुझे एक फेक कॉल आया था। वो फेक कॉल बोल रहा था कि सर आपका एटीएम कार्ड बंद कर दिया गया है, ठीक, और यदि आपको वो एटीएम कार्ड यूज करना है, पुनः उसको इस्तेमाल करना है, तो आपको हमारी ये जानकारियां, आपकी अपनी जानकारियां वो हमें रिवील करनी होगी, वो हमें बतानी होगी, ताकि क्योंकि आप हमारे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, तो कुछ कस्टमर को चयन किया गया है और उन कस्टमर्स को यह सुविधा प्रदान की जा रही है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चल करके आके देने की जरूरत नहीं है, हम फोन पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस पुनः सत्यापित कर लेंगे और आपका सब कुछ डेटा वापस ठीक तरीके से चलने लगेगा, आपका एटीएम कार्ड काम करने लगेगा।
अब वो डिटेल्स आप हमें बता दीजिए। ये क्या है? फेक कॉल है। फेक कॉल है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में एनोनिमस कॉल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनोनिमस कॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये एनोनिमस कॉल्स करने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता थी, परंतु क्या ऑफेंडर को किसी तरह के टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता थी? तो नहीं, किसी तरह के टेक्निकल नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं थी ऑफेंडर को। तो इसलिए वो क्या कहलाया? नॉन टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम की श्रेणी में हम इस कैटेगरी को रखते। तो इस तरीके से हमने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, कि किस तरीके से उस अपराध को अपघटित किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन जो भी ऑफेंडर ने चूज किया है उसके आधार पर हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट थिंग इज स्टैंड अलोन एंड नेटवर्क बेस्ड, के बाद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। जब भी हम साइबर क्राइम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, ये अगेन दो हिस्सों में क्लासिफाई होता है। पहला हिस्सा कहलाता है इंडिविजुअल लेवल, यदि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो रहा हो तो अगेंस्ट इंडिविजुअल, और दूसरा होगा अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही हो, ये हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर हो तो व्यक्ति विशेष के ऊपर भी ये लागू होता है, और यदि एक ग्रुप ऑफ पीपल के तौर पर हो तो इसलिए हमने बोला अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल, एक इंडिविजुअल के खिलाफ, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ, और ये अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैं इसके बात करता हूं साइबर क्राइम्स, ये फिर से दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। पहला कहलाता है अगेंस्ट पर्सन। अगेंस्ट पर्सन मतलब उस व्यक्तिगत तौर पर उसको आहत किया जाना है, उसको किसी भी तरह का मानसिक प्रताड़ना दी जाए, उसका डिफेमेशन कर दिया जाए, तो इस तरीके से वो क्या कहलाता है? पर्सनल इंट्यूशन के साथ क्या किया गया? उसको साइबर क्राइम उस पर अपघटित किया गया है। और यदि सिर्फ और सिर्फ ये मॉनिटरी गेन हो तो वो कहलाता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाता है? अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल अगेंस्ट गेट्स बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स, अगेंस्ट पर्सनल मतलब उस पर्सनालिटी के अगेंस्ट पे, और या फिर उसकी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी यहाँ पर जमीन जायदाद या मकान नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है जो डिजिटल प्रॉपर्टी आपकी, जो डिजिटल डेटा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी है। तो इंडिविजुअल के खिलाफ दो तरीके से साइबर क्राइम कमिट हो सकता है, पर्सनैलिटी के अगेंस्ट और उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सेम वैसे ही उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी दोनों तरीके से, मतलब एंटिटी के तौर पर यदि देखा जाए तो एंटिटी के तौर पर भी अगेंस्ट एंटिटी मतलब उसको डिफेम करना, उसको यूं करना कि वो अपनी सर्विसेज ठीक तरीके से ना प्रोवाइड कर पाए, तो कुल मिलाकर के इसका डिफेमेशन करना, ये सब क्या कहलाएगा? एंटिटी। अगेंस्ट एंटिटी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की छवि को बिगाड़ना, खराब करना। और दूसरे तौर पर देखा जाए तो ये भी कहलाएगा अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, या उसका जो मॉनिटरी गेन है, फाइनेंशियल गेन है, उसमें सेंधमारी करना। तो कुल मिलाकर के ये साइबर क्राइम अगेन फिर से दो क्लासेस में वर्गीकृत हो जाता है, दो टाइप में डिवाइड होता है, अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और अगेंस्ट इंडिविजुअल यदि देखा जाए तो फिर से दो हिस्सों में, अगेंस्ट पर्सनैलिटी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर यदि अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब बाइफर्केशन देखा जाए तो ऐसे समय पर ये अगेंस्ट एंटिटी हो जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की छवि पर कोई किसी तरह का दाग लगाने की कोशिश की जाए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं उसको लीक करने की, उसको हैक करने की कोशिश की जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किन किन अलग अलग क्लासेस में ये डिवाइड होता है, यही हमने जाना आज के हमारे इस टॉपिक में। फ्रेंड्स, हमारी इसी तरह की एक सीरीज के साथ, दैट इज यूनिट नंबर 9 सीरीज के साथ जुड़े रहिए। कई सारी वीडियोस यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें ताकि आपका यूनिट नंबर 9 फटाफट तेजी से कवर अप हो जाए और आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। थैंक यू सो मच।